नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे रीवा की, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी ट्रंप के पुतले जलाकर व्यापारिक नीति का विरोध किया। साथ ही बात करेंगे बड़नगर की, जहां पंचायत सचिव संघ ने पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर विरोध जताया है। आगे बात करेंगे उमरिया के, जहाँ अमर शाहिद स्टेडियम में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। वहीं जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, विनय मोहन क्वात्रा से मुलाकात कर भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक डील करेंगे। इसके बाद 23 अप्रैल से अमेरिका के वॉशिंगटन में व्यापारिक समझौते को आगे बढ़ाएंगे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चे के नेता शिव सिंह ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों को खतरे में डालने वाला है। इस समझौते से भारत के अंदर अमेरिका के दूध से बने प्रोडक्ट एवं मांस मछली व्यापार सहित अन्य व्यापार करने की भारत के अंदर खुली छूट दी जा रही है। इससे भारत के किसानों का व्यापार चौपट हो जाएगा, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रीय स्तर पर भारत अमेरिकी व्यापार समझौते से नाराज होकर पूरे देश भर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को जलाकर विरोध का ऐलान किया है, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा संभाग इकाई रीवा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ट्रंप एवं मोदी के पुतले जलाकर जबरदस्त विरोध किया और आगे भी बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। इस दौरान विरोध प्रदर्शन मोर्चे के नेता रामायण सिंह, रामजीत सिंह, जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी, उमेश पटेल, इंद्रजीत सिंह, शंखु विश्वनाथ चोटीवाला आदि काफी संख्या में उपस्थित संगठनों के नेताओं ने कहा कि भारतीय कृषि पहले से ही संकट से जूझ रही है। किसान लागत का 1.5 गुना पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका लागत का 4 गुना अपने किसानों को सब्सिडी देता है और भारत से मुफ्त में व्यापारिक डील कर रहा है, जिसका हम कड़ाई से विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि रीवा संभाग सहित पूरे मध्य प्रदेश में 3 दिवस तक पुतला दहन का कार्यक्रम जारी रहेगा। आज जो है सरकार की नीतियों के खिलाफ जो सरकार हम किसानों के साथ घोर कार्रवाई कर रही है, उनको किस नीति में बदलाव कर रही है, उनके खिलाफ हम लोग लगातार हम संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजन से हम लोग विरोध करेंगे, पुतला दहन करेंगे और सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। आज रीवा संयुक्त किसान मोर्चा के साथी अभी हाल ही में जो भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जी आ रहे हैं, उनकी मंशा, भारत सरकार की मंशा, अमेरिका की मंशा किसानों के खिलाफ है। वे एक समझौता लेके आए हैं। भारत के किस उत्पादों को, मछली उत्पादों को, कुक्कुट उत्पादों को अमेरिका के हाथों सौंपना चाहते हैं और अमेरिकी जितने सामान है कृषि उत्पाद भारत में बिना किसी सब्सिडी के बांट दिए जाएंगे और भारत के किसानों का कृषि उत्पाद बिकेगा नहीं और पहले से ही फंसी किसान की उत्पाद और भयावह स्थिति में पहुंच जाएगी। किसान बेरोजगार हो जाएंगी। वही हाल होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के और देश में कब्जा कर लिया और हमारे पूरे उद्योग धंधे कमजोर हो गए। वही हाल ये भारत मुक्त व्यापार समझौते से होगा। इसलिए हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मांग करते हैं कि ये नीति देश के किसानों के हित में नहीं है। इसे भारत सरकार को इससे वापस आना चाहिए। ये जो मोदी सरकार के इशारे पर अमेरिकी बाजार हिंदुस्तान में लादा जा रहा है, इसके विरोध में पूरे देश का किसान मैदान में है। संयुक्त किसान मोर्चे की दिल्ली मीटिंग के दौरान ये तय हुआ है कि पूरे देश में इसके विरोध में 3 दिन तक लगातार मोदी और ट्रंप के पुतले जलाए जाएंगे और इसका विरोध होगा। और यदि यह कानून लागू हो गया, भारत के अंदर यह नियम व्यापार का लागू हो गया, तो पूरे देश का किसान और किसानी खतरे में आ जाएगा। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से अपील है कि पूरे देश के अंदर और पूरे रीवा संभाग और मध्य प्रदेश के अंदर 3 दिन तक सरकार का और अमेरिकी सरकार के मुखिया का पुतला जलाने। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बड़नगर के जलोदिया गांव में विगत 3 दिन पहले नरवाई जलाने का मामला सामने आया था।